सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम रस का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हम विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम रस के प्रकार पढ़ेंगे। पहले पुनरावृत्ति अभ्यास, उसके बाद मैं आपको रस के प्रकार बताऊंगी। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, जिस काव्य अथवा रचना को पढ़ने, सुनने या अभिनय को देखने से मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात किसी काव्य कृति या रचना को पढ़कर, सुनकर या अभिनय को देखकर पाठक, श्रोता एवं दर्शक के मन में जिस अलौकिक या साहित्यिक आनंद की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जब हम कोई कहानी, कविता, उपन्यास पढ़ते हैं या कोई फिल्म देखते हैं तो अपनी आंतरिक अनुभूतियों व भावनाओं के साथ उनसे जुड़ जाते हैं। पात्रों के सुख दुख से हम भी सुखी व दुखी होते हैं। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हृदय की मुक्तावस्था कहा है। उनके अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था को रस कहा जाता है। यदि कविता को मानव शरीर माना जाए तो रस उसकी आत्मा या प्राण तत्व है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निरर्थक है, उसी प्रकार रस के बिना साहित्य निरर्थक है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव व संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि ने 8 रस तथा 8 ही स्थायी भाव माने थे। बाद में आचार्यों ने शांत रस को नवा रस माना। परवर्ती आचार्यों ने व कवियों ने वात्सल्य रस को 10वां रस स्वीकार किया तथा भक्ति को 11वां रस माना। इस प्रकार कुल रसों की संख्या 11 है और 11 ही स्थायी भाव हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस एवं भक्ति रस। सबसे पहले पढ़ेंगे रस के अंतर्गत श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का संबंध स्त्री पुरुष के प्रेम या रति से है। इसे रसों का राजा रसराज भी कहा जाता है। अर्थात जहाँ नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो वहाँ श्रृंगार रस होता है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार रस एवं वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस के बारे में जानने से पहले हम रस के अवयव पढ़ेंगे। स्थायी भाव, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम, रति। इसके अंतर्गत आने वाले संचारी भाव हैं हर्ष, स्मृति, लज्जा, मोह, उन्माद, आवेग
औत्सुक्य। विभाव के अंतर्गत आलंबन, प्रेमी प्रेमिका, जिसे देखकर मन में स्थायी भाव परिपुष्ट हो, जागृत हो। प्रेमी प्रेमिका, प्रिय, नायक नायिका आदि। उद्दीपन, एकांत स्थान, वन, उपवन, नदी किनारा, समुद्र किनारा, नायक नायिका की प्रेममयी उक्ति, ये उद्दीपन है। इससे प्रेम व रति रस जो स्थायी भाव है वह परिपुष्ट होता है। अनुभाव, आँखों का मूंदना, लजाना, रोमांच, प्रेम में लीन। आश्रय, प्रेमिका प्रेमी, प्रिय प्रिया, नायक नायिका, कोई भी आश्रय हो सकता है, यानी जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की श्री कृष्ण के बातों के लालच में आकर गोपियों ने एवं राधा ने श्री कृष्ण की मुरली को छिपा दिया है, लुकाए छिपा दिया है। सौह करे बहुनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। जब श्री कृष्ण उनसे अपनी मुरली के बारे में पूछते हैं तो वह देने से मना कर देती हैं, लेकिन सौह करे बहुनी हंसे, दैन कहे नटी जाए, वो मन ही मन तथा भावों के माध्यम से हंसती हैं और मुरली देने के लिए मना कर देती हैं, मुकर जाती हैं कि हमारे पास मुरली नहीं है। वियोग श्रृंगार, प्रेम में प्रिय और प्रिया के बिछड़ने की अनुभूति से वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति होती है, जहाँ प्रेमी प्रेमिका आपस में बिछड़ जाते हैं किसी कारणवश और उस समय उनके मन में दुख की अनुभूति होती है, उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसके अंतर्गत स्थायी भाव, रति या प्रेम, संचारी भाव है उग्रता, संत्रास। आलंबन, प्रिय कृष्ण का वियोग या प्रिया का वियोग या नायिका का वियोग या नायक का वियोग। आश्रय, जिसके मन में स्थायी भाव परिपुष्ट होता है वह आश्रय कहलाता है। इसमें गोपियाँ, श्री कृष्ण, कोई भी आश्रय हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका। अनुभाव, अश्रु। उद्दीपन, पावस ऋतु और मथुरा की स्मृतियाँ हैं। उदाहरण, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। पावस ऋतु का अर्थ है वर्षा ऋतु। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के जाने के बाद हमारी आँखों में ऐसा लगता है मानो वर्षा ऋतु हो, क्योंकि जिस तरह वर्षा ऋतु में लगातार बारिश होती है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के जाने के बाद हमारे नेत्रों से भी लगातार अश्रु रूपी वर्षा हो रही है। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। विचित्र आकृति, वेशभूषा, विनोद उत्पन्न करने वाले व्यवहार आदि से जिस भाव का संचार होता है वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जहाँ विलक्षण स्थितियों द्वारा हंसी का पोषण हो वहाँ हास्य रस होता है। इसके अवयव हैं, अंग हैं। स्थायी भाव, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हास। संचारी भाव, हर्ष, आलस्य,
चपलता, कंपन, उत्सुकता। विभाव, आलंबन, विकृत वेशभूषा, आकार एवं चेष्टाएं, मूर्खतापूर्ण कार्य, विचित्र स्थिति। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत, चेष्टाएं। अनुभाव, आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना, दांतों का निकलना, चेहरे का खिलना। उद्दीपन, आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत, चेष्टाएं। अनुभाव, आश्रय की मुस्कान। आश्रय किसे कहते हैं? जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे आश्रय कहते हैं। तो आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना, दांतों का निकलना, चेहरे का खिलना। आश्रय, श्रोता, दर्शक, हंसने वाला पात्र आश्रय है। उदाहरण, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इसमें आलंबन है मोटापा, उद्दीपन है आकार का फैलाव और अनुभाव है अट्टहास यानी हंसना, जोर जोर से हंसना। एक और उदाहरण, चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते, नीचे खड़े थे कपिल देव कैच करने के वास्ते। रौद्ररस, रौद्ररस का स्थायी भाव क्रोध है। किसी अपराध, विरोधी भाव, अपमान, अहंकार, निंदा, अवहेलना, प्रतिशोध आदि के कारण जब क्रोध जागृत होता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात जिस काव्य, रचना या नाटक में क्रोध का भाव हो, जिस आत्मीय निंदा से क्रोध या प्रतिशोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार रौद्र रस का कर्म ही करुण रस का जनक होता है। अर्थात रौद्र रस से ही करुण रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस के अवयव के विषय में जानेंगे। स्थायी भाव क्रोध, संचारी भाव उग्रता, गर्व, चपलता, श्रम, आवेग, अमर्ष। विभाव, आलंबन, अपराधी, दुष्ट, विरोधी। उद्दीपन, क्रोध वचन, अपमान, विरोधी कार्य। अनुभाव है भौं खिंचना, आंखें लाल होना, होंठ चबाना, ललकारना, शस्त्र उठाना, कठोर दंड देना, कंप, स्वेद। आश्रय, क्रुद्ध व्यक्ति। आश्रय जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यहाँ अर्जुन आश्रय है और श्री कृष्ण आलंबन विभाव। श्री कृष्ण के वचन उद्दीपन विभाव है। हाथों का मलना, खड़े हो जाना, घोषणा करना आदि अनुभाव है। उग्रता, गर्व, रोमांच आदि संचारी भाव है। अर्जुन का क्रोध स्थायी भाव जागृत हुआ है। करुण रस, जहाँ शोक स्थायी भाव की पुष्टि होती है वहाँ करुण रस होता है। किसी प्रिय से हमेशा के लिए बिछुड़ना, प्रिय पात्र की पीड़ा, मृत्यु, प्रिय वस्तु का नष्ट होना, धन हानि आदि शोक के कारण हो सकते हैं, जिससे करुण रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात अपने प्रिय की क्षति या उनके वियोग से जो दुख, करुणा
या वेदना के भाव उत्पन्न होते हैं उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण, अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की, उसके अंतर में होली। हाँ, सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। स्पष्टीकरण, इसमें महाराणा प्रताप की नन्ही बेटी आलम्बन है। कवि हृदय आश्रय है। भूख, प्यास और क्रंदन उद्दीपन है। दैन्य, विषाद, आवेग संचारी भाव है। इसके अवयव के विषय में जानेंगे। करुण रस के अवयव जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, संचारी भाव ग्लानि, मोह, स्मृति, चिंता, विषाद, उन्माद। विभाव आलंबन के अंतर्गत प्रिय, दीन या मृत व्यक्ति, जर्जर स्थिति। उद्दीपन हानि करने वाला या हानि पहुंचाने वाला, पूर्व स्मृतियाँ, प्रिय व्यक्ति के गुण, वचन आदि का स्मरण। अनुभाव रुदन, प्रताप, चीत्कार, स्तंभित होना, चोट लगना। आश्रय शोकातुर व्यक्ति। एक और उदाहरण पढ़ते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र पर भूखे बालक अकुलाते हैं, माता की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। आशा करती हूँ आपको रस का द्वितीय भाग समझ में आ गया होगा। तृतीय भाग के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।